Today we will see some more criteria for congruency of triangle. We have already seen some criteria. By using those, we have solved some of the numericals from exercise 7.1 and then 7.2. So now we will see some more criteria by using which you can solve exercise 7.3. So first one is like the first criteria is side congruence. हमने इसके पहले जो देखा था उसमें सबसे पहले हमने देखा था साइड एंगल साइड एक्सियोम, जिसका यूज करके आप दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हो। उसके बाद मैंने बताया था आपको एंगल साइड एंगल, जिसमें दो एंगल्स और उसके बीच वाली साइड दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल्स और उसके बीच वाले साइड के साथ इक्वल होना चाहिए। और थर्ड हमने देखा था एंगल साइड क्राइटेरिया, जिसका यूज करके भी आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं एक्सरसाइज 7.2 में। अभी हमें जो नेक्स्ट समझना है वो सबसे पहला क्राइटेरिया है हमारे पास साइड क्राइटेरिया। अभी साइड क्राइटेरिया से नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हमारे पास तीनों साइड जो है, अगर एक ट्रायंगल के तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के साथ इक्वल है तो उस कंडीशन में हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास में यहाँ पर एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, और मेरे पास में एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल PQR। एक ट्रायंगल है मेरे पास में, ट्रायंगल ABC, and then another triangle is triangle PQR. If AB is equal to PQ, then BC is equal to QR and AC is equal to PR. So in this case you can see that all the three angles of triangle ABC are equal with all the three sides of triangle PQR. जो ABC के साइड से हमारे साइड AB वो PQ के साथ इक्वल है, BC साइड QR के साथ में इक्वल है और AC साइड जो है वो PR के साथ में इक्वल है। तो ऐसी कंडीशन में जो तीनों साइड है फर्स्ट वाले ट्रायंगल के, वो तीनों साइड्स सेकंड वाले ट्रायंगल के साथ इक्वल है। तो आप इस कंडीशन में बाय साइड कॉन्ग्रुएंस रूल बोल सकते हो that triangle ABC is congruent with triangle PQR by side criteria। तो ये हमारा जो क्राइटेरिया है इसका यूज आप नेक्स्ट वाली जो एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज 7.3 इसको सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया, जिसको थ्योरम नंबर 7.4 करके दिया हुआ है आपके बुक में NCERT 125 पेज नंबर के ऊपर। इसके बाद एक और क्राइटेरिया है, इसका भी यूज हमें करना है एक्सरसाइज में से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अभी तो नेक्स्ट जो हमारा क्राइटेरिया है वो कौन सा है, वो है RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। नेक्स्ट है हमारा RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। अभी RHS का मतलब क्या होता है, तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी RHS कॉन्ग्रुएंस रूल क्या होता है और इसका यूज आप कैसे करोगे। तो RHS में देखो, जो यहाँ पे मैंने अभी तक हमने जो भी रूल्स पढ़े उसमें जो वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं, जैसे साइड एंगल साइड में हम SAS करके उसको डिनोट करते हैं, एंगल साइड एंगल के अंदर ASA से हम उसको डिनोट करते हैं। अभी देखा हमने साइड में तीनों साइड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और जब आप यहाँ पे RHS की बात कर रहे हो तो RHS में R का मतलब होता है राइट एंगल, H का मतलब होता है हाइपोटेनस और S का मतलब होता है साइड। तो जो हमारा क्राइटेरिया बना वो बना राइट एंगल हाइपोटेनस साइड क्राइटेरिया। इसको आप बोल सकते हो राइट एंगल हाइपोटेनस साइड क्राइटेरिया। अब इसका मतलब क्या होता है, तो जैसे हमने SAS में देखा था, अगर कोई भी दो ट्रायंगल्स को एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट होना है बाय SAS, तो उस कंडीशन में एक साइड दूसरे साइड के साथ, दूसरी साइड जो है वो नेक्स्ट वाले ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड के साथ, और उन दोनों के बीच वाला एंगल दूसरे वाले ट्रायंगल के बीच वाले एंगल के साथ, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल के साथ इक्वल होना चाहिए। मतलब जो आप वहां पे लिख रहे हो उसी सीक्वेंस से उसके साइड्स या फिर एंगल इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे भी उसका मीनिंग सेम वही है। R का मतलब होता है राइट एंगल। तो जो हमारे पास में ट्रायंगल्स होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ किया
इसको अगर मैं नाम दे रहा हूँ एक्स वाई जेड, और एक अनादर मैं यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ, इसको मैं नाम दे रहा हूँ पी क्यू आर। तो इसका कहना क्या है? इसका कहना ये है कि सबसे पहले तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। राइट एंगल का मतलब क्या होता है कि वो ट्रायंगल्स राइट एंगल होने चाहिए। जैसे ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये भी हमारा 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इस कंडीशन में आप बोल सकते हो कि दीज टू ट्रायंगल्स आर राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले कंडीशन यही है कि दोनों ट्रायंगल्स राइट एंगल ट्रायंगल होने चाहिए। तो ये कंडीशन उसने फुलफिल कर ली। सेकंड कंडीशन है हमारा हाइपोटेनस। जो हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस किसको बोलते हैं? 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड। तो 90 डिग्री के अपोजिट वाली जो साइड है हमारी, जिसको हम शॉर्ट में हाइपोटेनस बोलते हैं, वो साइड दूसरे ट्रायंगल के हाइपोटेनस के साथ इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पहले तो एंगल्स जो है वो 90 डिग्री के होने चाहिए, राइट एंगल होने चाहिए, और उसके अपोजिट वाले साइड मतलब हाइपोटेनस एक ट्रायंगल का दूसरे ट्रायंगल के हाइपोटेनस के साथ इक्वल होना चाहिए। दो कंडीशन फुलफिल हो गई। इसके बाद थर्ड कंडीशन हमारी है साइड की। अभी साइड जो है हमारे पास इस ट्रायंगल में दो साइड है, एक तो है एक्स वाई, एक है वाई जेड। यहाँ पे भी एक साइड है मेरे पास पी क्यू और एक साइड है क्यू आर। तो ऐसी कंडीशन में दोनों साइड की पेयर में से कोई भी एक साइड की पेयर दूसरे करस्पॉन्डिंग साइड की पेयर के साथ इक्वल होना चाहिए। मतलब जैसे अगर फॉर एग्जांपल एक्स वाई इक्वल है पी क्यू के साथ, तो उस कंडीशन में मैं बोल सकता हूँ कि दीज टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट विद ईच अदर बाय आरएचएस क्राइटेरिया। या फिर अगर ये वाली साइड इक्वल नहीं दी है तो वाई जेड वाली साइड तो भी इक्वल दी होनी चाहिए क्यू आर के साथ। तो दोनों में से कोई भी अगर एक साइड आपको इक्वल दी है और आपका ये एंगल 90 डिग्री का है, तो आप बोल सकते हो कि दोस टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट विद ईच अदर बाय आरएचएस क्राइटेरिया और आरएचएस। समझ में आया सभी को? क्या हुआ? थोड़ा जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रहा। हाँ, यहाँ पे आप कौन सी भी साइड यूज कर सकते हो। अगर ये साइड इक्वल दी है तो भी चलेगा, नीचे वाली साइड इक्वल दी है तो भी चलेगा। दोनों में से कोई भी एक साइड इन दोनों के अलावा, मतलब राइट एंगल और हाइपोटेनस के अलावा कोई भी एक साइड जो है वो इक्वल होनी चाहिए। अगर इक्वल है तो उस कंडीशन में आप दोनों ट्रायंगल्स को एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोल सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं आपको यहाँ पे इसका यूज करके एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाता हूँ, जिससे फिर आपको ये कंसेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में हमें इन थ्योरम्स का कैसे यूज करना है। तो हमारा जो एक नेक्स्ट एक्सरसाइज यहाँ पे की हुई है, एक्सरसाइज 7.3, उनमें से मैं आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक्सरसाइज 7.3 में से। अभी ये जो एक्सरसाइज है इसमें हमें सभी क्राइटेरिया का यूज करना पड़ेगा। जो जो हमने अभी तक क्राइटेरिया समझे हैं अलग अलग, साइड एंगल साइड एंगल, देन आरएचएस, देन एसएसएस, है ना, इन तरह के जो भी हमने क्राइटेरिया अभी तक पढ़े हैं उन सबका यूज हमें इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए करना पड़ेगा। इसके अलावा मैंने आपको एक थ्योरम भी पढ़ाया था लास्ट वाली क्लास के अंदर, जिसमें मैंने बताया था कि इफ देयर इज वन आइसोस्केलस ट्रायंगल देन द एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल विद ईच अदर। ये भी मैंने आपको थ्योरम बताया था कि अगर हमारे पास कोई आइसोस्केलस ट्रायंगल है तो उसके जो इक्वल साइड होते हैं उसके अपोजिट वाला एंगल एक दूसरे के साथ इक्वल होते हैं। तो उस वाले थ्योरम का भी यूज हमें इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते समय करना पड़ेगा। तो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो काफी अच्छा है। इसमें हमें दोनों तीनों थ्योरम्स का यूज करके इसको सॉल्व करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान देना, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर इसी के जैसे आपको बाकी क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज में से कुछ ट्राई करके देखने हैं, और जो क्वेश्चन नहीं कर पाओ वो मुझे पूछ लेना। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन से, एक्सरसाइज 7.3। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। डायग्राम हमें जिस तरह से दी है वो हमेशा ड्रॉ कर लिया करो, जिससे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको काफी इजी हो जाता है। और नेमिंग बराबर करना है, ए बी सी, इस तरह से हमें क्वेश्चन दिया
दिया है वो आपको एज इट इज जैसे उसने दिया है वैसे उसको आपको नीचे लिखते जाना है। तो देखते हैं, ट्राइंगल एबीसी एंड डीबीसी आर टू आइसोस्केलस ट्राइंगल। देखो यहाँ पे जो भी चीज वो बताता है उसका काफी इंपॉर्टेंस होता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। उसने बोला है कि एबीसी, देखो थोड़ा सा, एबीसी मतलब ये बड़ा वाला ट्राइंगल एंड देन डीबीसी मतलब छोटा वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल आइसोस्केलस ट्राइंगल है। तो इससे आपको क्या पता चलता है? यस, अगर हमारे पास दोनों ट्राइंगल आइसोस्केलस है, अगर आवाज नहीं आ रहा है तो मैं एक बार फैन बंद कर देता हूँ। ओके, चलो देख रहे हैं हम लोग। सबसे पहले तो उसने हमें बोला था कि हमारे पास दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है एबीसी, दूसरा ट्राइंगल है डीबीसी। दोनों ट्राइंगल आइसोस्केलस ट्राइंगल है। इसका आपको क्या मीनिंग पता चला? सर उसकी दो साइड इक्वल होंगी। यस, आइसोस्केलस ट्राइंगल है ऐसा अगर वो बोल दे तो वहां से हमें सबसे पहले तो ये पता चल जाता है कि दो साइड उसके इक्वल होने चाहिए। अभी कौन से इक्वल है वो आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता चलेगा, अपने मन से गेसिंग मत करो। कुछ बच्चे क्या है अपने मन से समझ लेते हैं एबीसी ट्राइंगल आइसोस्केलस है मतलब एबी इक्वल हो गया एसी के साथ, तो ऐसा नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है एबी इक्वल होता है बीसी के साथ, ऐसा भी हो सकता है। और इसीलिए आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना बहुत जरूरी है। तो मैं आगे पढ़ता हूँ क्वेश्चन को, उसने क्या बोला है। ऑन द सेम बेस बीसी, अभी देखो यहां से हमें पता चल जाता है कि दोनों हमारे जो है वो आइसोस्केलस ट्राइंगल है जिनमें सेम बेस है बीसी। वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड इफ एडी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बीसी एट पी। तो देखो यहाँ पे उसने बोलते समय बोल दिया कि एबीसी डीबीसी सो दोनों भी सेम बेस बीसी के ऊपर है, मतलब उसके अलावा बची हुई जो साइड है वो एक दूसरे के साथ इक्वल है। तो यहाँ पे मैं गिवन में भी उसको लिख लूंगा जो भी उसने गिवन में दिया है। तो सबसे पहले उसने गिवन में मुझे दिया है AB इज इक्वल टू AC, क्योंकि उसने बोला था ABC इज अ आइसोस्केलस ट्राइंगल विद सेम बेस BC। तो BC बेस है मतलब बाकी बची हुई दोनों साइड एक दूसरे के साथ इक्वल हो जाएगी। उसके बाद में BD जो है वो भी इक्वल दिया उसने DC के साथ, तो वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि उसने बोला है BDC इज आल्सो ए आइसोस्केलस ट्राइंगल विद बेस BC। तो इसका भी बेस BC है मतलब बाकी बचे हुए दो साइड उसकी एक दूसरे के साथ इक्वल होनी चाहिए, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके अलावा और कुछ दिया है उसने, तो और उसने इस क्वेश्चन में हमें कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ इतना ही हमको दिया है। इसका यूज करके हमें कुछ प्रूव करना है। तो क्या प्रूव करना है वो भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये आपको हर एक क्वेश्चन में लिखना है, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो ये आपको लिखने की आदत उसमें डाल देनी है। तो टू प्रूव में क्या क्या प्रूव करने के लिए बोला है वो सब लिखना पड़ेगा। सबसे पहले तो उसने बोला है ट्राइंगल ABD को कॉन्ग्रुएंट दिखाओ ACD के साथ, ये उसने हमें करने के लिए बोला है, थोड़ा अच्छे से ध्यान देना। उसके बाद सेकंड है ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट टू ACP। देन थर्ड उसने बोला है AP बाइसेक्ट A एज वेल एज D, AP बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल D, ऐसा उसने बोला है। एंड नेक्स्ट फोर्थ जो है वो आपके बुक में दिया है, वहां से देख के मैं लिख रहा हूँ AP इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ परपेंडिकुलर AP परपेंडिकुलर टू BC एंड बाइसेक्टर ऑफ BC, बाइसेक्टर ऑफ BC। ये आपको उसने प्रूव करने के लिए बोला है। अगर नीचे का नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके टेक्स्ट बुक में जो लिखा है वही मैंने देख के यहाँ पे लिखा हुआ है। सब ध्यान दो भैया। अभी हमको ये चार चीजें हैं जो प्रूव करके दिखानी है, तो वन बाय वन करते जाएंगे। सबसे पहले तो उसने बोला है ABD को ACD के साथ कॉन्ग्रुएंट दिखाओ। कोई बता सकता है क्या ABD और ACD कैसे क्या कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं? बताओ। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। हाँ, कैसे क्या बताओ मुझे, कौन सी साइड किसके साथ इक्वल होगी वो बताओ मुझे। सर AB
चलो एक एक लिख रहा हूँ मैं। ए बी इक्वल टू ए सी, BD equals to DC. सर तीनों भी गिवन ही है. बी डी इक्वल टू डी सी। ठीक है, इन दोनों का रीजन लिख दोगे गिवन, और तीसरी साइड है ए डी जो कॉमन है, बराबर है। सर AD कॉमन. हाँ, ये हो जाएगी कॉमन साइड। समझ में आएगा सभी को? यस। तो अभी हम क्या लिखेंगे? ट्राइंगल ए बी डी सर कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल ए सी डी बाय कौन सा टेस्ट? यस यस यस। समझ में आया सभी को? सभी को समझ में आया क्या फर्स्ट वाला? हाँ, तो इस तरह से हमने फर्स्ट वाला जो प्रूव करना था वो प्रूव कर दिया। सेकंड उसने बोला है एबीपी को एसीपी के साथ कॉन्ग्रुएंट दिखाओ। एबीपी को एसीपी के साथ कॉन्ग्रुएंट दिखाओ। कैसे कर सकते हो? चेक करो जरा। AB equals to AC. AB इक्वल टू AC दिया है, बराबर है, और AP कॉमन. AP कॉमन है, और सर BAP को सर BP equals to PC by perpendicular. उसने हमें परपेंडिकुलर दिया है क्या? क्वेश्चन में उसने दिया है क्या? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं दिया है, तो हम उसका यूज नहीं कर सकते। चलो मैं बताता हूँ। ABD को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया ACD के साथ, बराबर है। सर एंगल ऐसा कोई टेस्ट नहीं होता है, ध्यान दो। ABD को चलो मैं बताता हूँ। ABD अगर ACD के साथ कॉन्ग्रुएंट है तो इसके सभी साइड और सभी एंगल एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे, बराबर है। यस। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो छोटा वाला एंगल A है ये इस छोटे वाले एंगल A के साथ इक्वल होना चाहिए। हाँ, तो वही मैं यहाँ पे लिखूंगा एंगल BAD। हाँ, एंगल BAD इज इक्वल टू CAD। समझ में आया? रीजन क्या लिखोगे? ठीक है, CSCD लिखो या फिर CPCD लिखो, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। समझ में आया आपको ये? अभी ये मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हाँ क्या होगा? चलेगा। नाउ इन ट्रायंगल, अभी हमें जो नेक्स्ट ट्रायंगल प्रूव करना है उसको लिखो। ABP एंड ट्रायंगल ACP। अभी इन दोनों को इक्वल दिखाना है। उसमें से हमें BAD वाली जो एंगल है वो CAD के साथ इक्वल मिल चुकी है, और AB ऑलरेडी AC के साथ इक्वल है, एंड AB इज अ कॉमन साइड, है ना? तो वही मैं यहाँ पे लिखता हूँ अभी। AB इज इक्वल टू AC, देन AP is equal to AP, and then BAP is equal to CAP। ठीक है, सबका रीजन लिखना है। ABAC का तो गिवन ही है, उसके बाद APAP जो है वो कॉमन साइड है, और ये जो है हम ऑलरेडी ऊपर प्रूव कर चुके हैं, तो इसको शॉर्ट में लिख सकते हो प्रूव्ड अबाउ। समझ में आया? जो हम ऑलरेडी ऊपर प्रूव कर चुके हैं उसको यहाँ पे डबल से प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, वहां पे आप शॉर्ट में प्रूव्ड अबाउ मतलब PA करके भी लिख सकते हो। आएगा समझ में आपको ये? यस। तो यहाँ पे हमारे दोनों ट्रायंगल जो है वो एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, और इसका रीजन अभी लिखना है हमको। पहले तो लिखो ट्रायंगल कौन सा है? ABP। हाँ, ABP congruent with triangle ACP, और रीजन लिखो SAS टेस्ट। हाँ, साइड एंगल साइड टेस्ट। समझ में आया यहाँ तक? यस। अभी इसके बाद में उसने हमें प्रूव करने के लिए बोला है AP इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड D। कर सकते क्या हम प्रूव? AP जो है वो बाइसेक्टर है एंगल A का भी और एंगल D का भी। कैसे करोगे? पहली बात तो ये A का बाइसेक्टर है, ये ऑलरेडी प्रूव हो चुका है, हुआ है ना?
क्योंकि हम ऑलरेडी लिख चुके हैं BAD इज कॉन्ग्रुएंट विद CAD, है ना? ये करस्पॉन्डिंग पार्ट था कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का, तो वही आप यहाँ पे लिख दो, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, और इसका रीजन लिखोगे प्रूव्ड अबाउट, ऑलरेडी हम इसको प्रूव कर चुके हैं, और देयरफॉर लिखो एंगल नहीं, उसने क्या बोला है AP, देयरफॉर AP इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। समझ में आया? सर उसका रीजन नहीं दिख रहा सर। हाँ, सर वो दिख नहीं रहा वो सेट। अभी अब दिख रहा सर। ठीक है, हमने वही लिखा जो यहाँ पे लिखा था, वही हमने यहाँ पे लिखा, ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, तो प्रूव्ड अबाउट करके लिख सकते हो, और उसके बाद जो हमें प्रूव करना था AP इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ये हम प्रूव कर चुके हैं। उसके बाद उसने बोला है कि AP इज अ बाइसेक्टर ऑफ D आल्सो, AP जो है वो D का भी बाइसेक्टर है, कर सकते प्रूव हम लोग। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? क्या सर? ये दोनों एंगल्स अगर मुझे इक्वल दिखाने हैं तो मुझे इन दो ट्रायंगल्स को इक्वल दिखाना पड़ेगा, बराबर है? इन दोनों को इक्वल दिखा सकते हैं क्या हम? यस, पहले देखो, सबसे पहले CPCT नहीं, अब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है, इनको प्रूव करना है। हाँ देखो, सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, BP को इक्वल दिखा दूंगा PC से, बराबर है? क्योंकि मेरा ADP ACP के साथ इक्वल है, मतलब ये बड़ा वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के साथ इक्वल है, तो BP जो है वो PC के साथ इक्वल हो जाएगा। हाँ, तो वही आपको यहाँ पे लिखना है, BP इज इक्वल टू PC, और इसका रीजन लिखो CPCT, बराबर है ना? BP जो है PC के साथ इक्वल हो चुका है, उसके बाद BD जो है वो DC के साथ इक्वल है, बराबर? इसका रीजन लिखोगे गिवन, है ना? और उसके बाद में DP इज अ कॉमन साइड, है कि नहीं? तो DP इज इक्वल टू DP, कॉमन साइड। तो यहाँ पे हमारे तीनों साइड जो है वो करस्पॉन्डिंग तीनों साइड के साथ इक्वल है, तो मैं बोल सकता हूँ ट्रायंगल BPD कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल CPD। समझ में आया सभी को? ट्रायंगल BPD इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल CPD। रीजन क्या लिखोगे? यस 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 क्राइटेरिया। तो इस तरह से हमने इन दोनों ट्रायंगल को इक्वल प्रूफ दिखा दिया। अब इसको इक्वल दिखाने के बाद रीजन क्या है? क्योंकि मुझे ये दो एंगल्स इक्वल दिखाने थे, तो वो अब यहाँ पे लिख लेंगे। बता रहा हूँ, फिर से एक बार उसको रिवाइज कर दूंगा। हमने ये जो ट्रायंगल है कौन सा, BPD को CPD से कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया बाय साइड साइड साइड। ये मैंने क्यों किया? क्योंकि उसने बोला था AP इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड D, ये प्रूव करो। तो A का बाइसेक्टर है, ये तो मैं प्रूव कर चुका हूँ, बट D का बाइसेक्टर है, ये प्रूव करने के लिए मुझे इन दो एंगल्स को इक्वल दिखाना था। समझ में आ रहा है? तो इन दोनों को इक्वल दिखाने के लिए मुझे इन दो ट्रायंगल्स को इक्वल दिखाना था, और इसीलिए मैंने अभी साइड 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 टेस्ट से BPD को CPD के साथ कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया। और अगर ये दोनों इक्वल है तो ये एंगल इस वाले एंगल के साथ इक्वल होगा बाय CPCT, वही आपको वहां पे लिखना है। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे BDP इज इक्वल टू CDP, इसका रीजन लिखोगे CPCT। तो इससे हमारा ये जो प्रूफ था ये प्रूफ हो चुका है। AP इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल D आल्सो, वो भी आपको वहां पे लिख देना है। AP इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल। चलो फिर से एक बार ले रहा हूं क्वेश्चन, डबल से समझाता हूं, ध्यान दो। अभी भी हमारा लास्ट वाला प्रूफ बाकी है, ध्यान में रखना, उसको लास्ट में हमें करना है। अभी भाई यहाँ पे बोर्ड पे कुछ जगह नहीं बची है, तो कुछ ना कुछ रब करके वहां पे वो सॉल्व करना पड़ेगा। तो ध्यान दो, शुरुआत से बता रहा हूँ पहले से। हमें क्वेश्चन में उसने गिवन में बोला था इस तरह से एक डायग्राम दी है ABC, और उसमें एक AP नाम का एक हमारे पास सेगमेंट है जो BC को पॉइंट P में कट कर रहा है।
अभी उसने गिवन में सिर्फ इतना ही बताया था कि हमारे पास जो दो ट्राइंगल्स है कौन से, एक ट्राइंगल ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल डी बी सी, ये दोनों एक दूसरे के साथ मतलब ये दोनों जो है वो आइसोस्केलस ट्राइंगल है, सिर्फ इतना ही उसने हमें गिवन में दिया है। और इसका मतलब ये हमें मालूम था कि AB इज इक्वल टू AC, मैंने गिवन में लिख दिया है, और दूसरा DB इज इक्वल टू DC। याद है, समझा क्या? हाँ। उसके बाद उसने हमें कुछ प्रूव करने के लिए बोला है। क्या प्रूव करने के लिए बोला है? सबसे पहले तो उसने बोला ABD को ACD के साथ कॉन्ग्रुएंट दिखाओ, उसके बाद ABP को ACP के साथ कॉन्ग्रुएंट दिखाओ, उसके बाद बताओ AB इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड एंगल D आल्सो, और उसके बाद AP इज परपेंडिकुलर टू BC एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल साइड BC। इतना हमें उसने प्रूव करने के लिए बोला है। तो हमने क्या किया, एक साथ उतना देखने की जरूरत नहीं है, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रूव करते जाएंगे। सबसे पहला प्रूफ है ABD, इसको हमें इक्वल दिखाना है ACD के साथ। तो ABD को ACD के साथ कॉन्ग्रुएंट कैसे दिखाओ? तो उसके लिए ट्रायंगल को हमने देखा ABD एंड ACD, कैसे करोगे? तो AB जो है वो ऑलरेडी AC के साथ इक्वल दिया है, BD जो है वो ऑलरेडी BC के साथ इक्वल दिया है, और AD जो है वो कॉमन साइड है। समझ में आया? तो यहाँ पे साइड 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 क्राइटेरिया से ABD कॉन्ग्रुएंट हो गया ACD के साथ। समझ में आया मैदान? सभी बता रहा हूँ, वेदांत तो पूरा नहीं समझा बोलते शुरुआत से, तो मैं शुरुआत से समझा रहा हूँ। समझ में आया क्या अभी? हाँ, तो साइड 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 क्राइटेरिया से मैंने फर्स्ट वाला प्रूव कर दिया। अभी उसके बाद सेकंड प्रूफ क्या था? ABP कॉन्ग्रुएंट विद ACP। तो ABP ACP को अगर कॉन्ग्रुएंट दिखाना है तो हमारे पास जो क्राइटेरिया है उसमें से कोई ना कोई क्राइटेरिया एप्लीकेबल होना चाहिए। तो AB इक्वल है AC के साथ, इतना मुझे मालूम है, और AP कॉमन साइड है, बट यहाँ का बीच वाला एंगल मुझे इक्वल नहीं मालूम था। तो इसीलिए मैंने क्या किया, अभी अभी ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाए हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं, उसी का मैंने यूज किया। BAD को CAD के साथ में इक्वल दिखा दिया बाय CPCT। समझ में आया? हाँ, तो हमारे पास में जो दो ट्रायंगल है कौन से ABD और ACD, ये इक्वल हो चुके हैं, मतलब इसके सभी एंगल सभी साइड इक्वल होने चाहिए, बराबर है? हाँ, तो इसीलिए मैंने बोला कि एंगल BAO इज कॉन्ग्रुएंट विद CAO। समझ में आया? यस? हाँ, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है BAD इज कॉन्ग्रुएंट विद CAD, BAD इज कॉन्ग्रुएंट विद CAD बाय CPCT। और इसका मैं सामने यूज करूंगा दूसरे ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए। कैसे? दूसरे ट्रायंगल में AB इक्वल है AC के साथ, लिख दिया AP इज अ कॉमन साइड, और अभी भी मैंने प्रूव किया कि दिस एंगल इज इक्वल विद दिस एंगल, उसको भी मैंने यहाँ पे लिख दिया और लिखा बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल ACP। समझ में आया? यस? वेदांत समझ में आ रहा है क्या? हाँ, ऊपर का नहीं दिख रहा है? ऊपर में कुछ नहीं, सिर्फ ट्रायंगल का नाम लिखा हुआ है जो मैंने अभी समझा है। ABP को कॉन्ग्रुएंट दिखाया है ACP के साथ बाय साइड एंगल साइड टेस्ट। समझ गए? अभी उसके बाद उसने बाद में पूछा था AP इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड आल्सो D। AP जो है वो A का भी बाइसेक्टर है और D का भी है। तो A का बाइसेक्टर है, ये ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है हमारा, क्योंकि मैं बता चुका हूं BAD इज कॉन्ग्रुएंट विद CAD, है ना? हाँ, तो वही डबल से मैंने यहाँ पे लिख दिया BAD इज इक्वल टू CAD, BAD इज इक्वल टू CAD, जो ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है ऊपर, इसलिए यहाँ पे लिखा प्रूव्ड अबव, और उसी के कारण मैं बोल सकता हूँ AP इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। तो उसने बोला था A का बाइसेक्टर है, प्रूव करो, ये प्रूव हो चुका है।
बट उसने उसके साथ साथ बोला था कि वो डी का भी बाइसेक्टर है, ये भी प्रूव करो। और डी का बाइसेक्टर प्रूव करने के लिए मुझे इन दो ट्रायंगल को इक्वल दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जब ये दो ट्रायंगल इक्वल होंगे तभी जाके उनकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। समझ में आ रहा है? हाँ, अभी इनको इक्वल कैसे दिखाना है? तो मुझे मालूम है ऑलरेडी ये साइड इसके साथ इक्वल है, ये वाली कॉमन साइड है। और उसने बोला था, अभी हमने प्रूव किया था कि ABP इज कॉन्ग्रुएंट विद ACP, तो उसका यूज करके मैंने लिखा BP इज इक्वल टू PC बाय CPC। बराबर है? हमारे दो ट्रायंगल इक्वल हो चुके हैं ना, ABP एंड ACP, तो इनके सभी साइड इक्वल होने चाहिए। तो उनके साइड में से मैंने लिखा है BP इज इक्वल टू PC, और उसका यूज मैंने सामने किया टू प्रूव BPD कॉन्ग्रुएंट विद CPD। समझ में आया क्या? हाँ, अभी हमारा BPD जो है वो CPD के साथ कॉन्ग्रुएंट हो चुका है बाय साइड 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 क्राइटेरिया। और अगर दोनों ट्रायंगल इक्वल है तो ये जो एंगल मुझे प्रूव करना था इक्वल, वो मेरा इक्वल हो जाएगा बाय CPCT। और वही मैंने सामने लिखा है BDP इक्वल टू CDP बाय CPCT। समझ में आया? अभी इसमें हमारा सिर्फ एक ही छोटा सा टॉपिक बचा है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कौन सा? अरे बाबा, हमारा BPD जो है वो CPD के साथ कॉन्ग्रुएंट हो गया ना। ये जो हमारा BPD ट्रायंगल है ये CPD ट्रायंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट हो चुका है, तो उसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे ना। बराबर है? और ये जो है उसका करस्पॉन्डिंग एंगल है, इसीलिए मैंने लिखा BDP इज कॉन्ग्रुएंट विद CDP। आ गया समझ में? अभी एक लास्ट वाला जो टॉपिक प्रूव करना है, उसको प्रूव करने के लिए मैं इधर का जो पोर्शन है उसको ड्रॉप कर रहा हूं। ठीक है? इसमें उसने बोला था AP इज परपेंडिकुलर टू BC, ये भी प्रूव करो। तो सिंपल सी बात है, अगर AP को BC का परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो उसका मतलब हुआ ये वाला एंगल इससे इक्वल होना चाहिए, और वो ऑलरेडी इक्वल है क्योंकि हमारे ये दो ट्रायंगल्स इक्वल है, हमने अभी भी प्रूव किया है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं एंगल DPB इज इक्वल टू DPC। बराबर है ना? बाय CPCT। ठीक है? बट ये दोनों लीनियर पेयर में है, और जब ये दोनों लीनियर पेयर में है तो उस कंडीशन में दोनों की एडिशन 180 होनी चाहिए। तो वही मैं यहां पे लिखूंगा, बट these are in linear pair। और लीनियर पेयर के एंगल की एडिशन कितनी होती है बताओ? 180। तो वही आपको यहां पे लिखना है DPB प्लस DPC इज इक्वल टू 180। बट ये दोनों इक्वल है तो उसके कारण हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल DPB। दोनों की जगह पे मैंने एक ही लिखा, 2 टाइम्स ऑफ DPB इज इक्वल टू 180। और इसीलिए आप लिख सकते हो एंगल DPB इज इक्वल टू 90 डिग्री। आ गया समझ में? थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है बट इजी है, इसमें आपको कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप इसको खुद करके देखोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा, बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको खुद करके देखना है इसको। आप अगर देखोगे कि इतना बड़ा क्वेश्चन है सर कैसे करेंगे हम लोग, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा है, बट अगर आप एक एक स्टेप करते जाओगे तो उसी का यूज करके आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है अपने आप प्रूव हो जा रहा है। तो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया DPB इज इक्वल टू 90 डिग्री, और इसका मतलब ये हुआ AP इज परपेंडिकुलर टू BC। और बाइसेक्टर तो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, तो उसको भी आप नीचे लिख दोगे AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ये हमारा यहाँ पे प्रूव हो चुका है, और इस तरह से आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते थे। समझ में आया क्या? अभी इसको आपको घर पे जाके इसके प्रैक्टिस करना जरूरी है। मतलब यही न्यूमेरिकल जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया वो आप खुद एक बार अपने मन से सॉल्व करके देखना। और इसके अलावा जो हमारी एक्सरसाइज दी है, एक्सरसाइज 7.3, ये भी आपको घर पे सॉल्व करके देखनी है। जब तक आप खुद सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको ये बहुत डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि बहुत लंबे लंबे न्यूमेरिकल्स दिख रहे हैं,
बट एक्चुअल में उतने वो डिफिकल्ट नहीं है। एक एक स्टेप करते जाओगे तो एक का यूज करके आपको नेक्स्ट स्टेप करते जाना है। क्या हुआ? लास्ट वाले इसमें हमने क्या किया, दो ट्रायंगल्स को इक्वल दिखा दिया। कौन सा? बीपीडी एंड सीपीडी। ये हमने दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए। अगर बीपीडी सीपीडी के साथ कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब हो गया ये उसके दो एंगल्स इक्वल है, जो हमको उसने प्रूव करने के लिए बोला था। उसके बाद ये दो ट्रायंगल्स इक्वल होने के कारण ये दो एंगल्स भी इक्वल है, बट हमें ये दो एंगल्स जो है वो 90 डिग्री के प्रूव करने हैं। और इसीलिए मैंने क्या किया, दोनों की एडिशन ले ली 180, क्योंकि दोनों एंगल लीनियर पेयर में है तो दोनों की एडिशन 180 होंगी। और मैंने फिर उसको सॉल्व कर दिया, DPB प्लस DPC इज इक्वल टू 180। दोनों का मेजरमेंट सेम ही है तो मैं DPB प्लस DPB इज इक्वल टू 180 ले सकता हूं। मतलब 2 टाइम्स ऑफ DPB इज 180 एंड दैट मींस DPB इज नथिंग बट 90 डिग्री, जो आपको यहां पे प्रूव करना है। और इसी का मतलब हो गया कि AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, जो आपको प्रूव करके दिखाना था। आएगा समझ में? हाँ, तो इसको अपने मन से खुद करके देखना। फिर से डाउट आता है तो आप मुझे नेक्स्ट